नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपने श्रीमद् भगवद गीता से आपने ये जान ले कि आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अचल है। ये सब चीज़ें तो जान ली। यहाँ तक दोस्तों आपने ये भी जान लिया गीता से कि आत्मा सर्वव्यापी है। ये आपने 2 अध्याय और 24 श्लोक में जान लिया। दोस्तों ये विशेषताएं क्या काफ़ी है? हमें और नहीं जानना चाहिए आत्मा के बारे में? दोस्तों जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछता है आप क्यों चुप हो जाते हो? क्योंकि आपने कभी और जानने की कोशिश नहीं की। जितना आपके मार्गदर्शकों ने बताने की कोशिश की, इन बाबाओं ने, गुरुओं ने बताने की कोशिश की, उतना ही आपने समझा। उससे ज़्यादा ना तो आप कभी बढ़े ना ही इन्होंने बढ़ाया। क्योंकि उसके बाद अगर ये बढ़ा देते तो इनके ही खुद दुकानें भी बंद हो जानी थी और इनके यूट्यूब भी बंद हो जाने थे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आत्मा की और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि आत्मा उपदृष्टा भी है, सम्मति देने वाला भी है। ये दोस्तों हम बात करेंगे आत्मा के बारे में। उपदृष्टा साक्षी क्या होता है, ये गीता में कहाँ लिखा हुआ है, इसे आप कैसे पहचानें? दोस्तों इस वीडियो में ये बातें क्लियर होगी। जैसे कि पिछली वीडियो मेरी बनी थी उसमें मैंने आपको परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा के बीच अंतर क्या है ये आपको समझाया ताकि आपको क्लियर हो। दोस्तों जब आप सागर से अंदाज़ा लगाओ, समंदर से अंदाज़ा लगाओ, जब आप समुद्र शब्द का उपयोग करते हो तो वहाँ परमात्मा लगता है। अगर समुद्र का पानी का उपयोग करते हो, पानी का, तो वहाँ आत्मा लगेगा। कि समुद्र में समरस एक रस अखंड रूप से पानी मौजूद है तो सर्वव्यापी कहते हैं पानी को। वहीं दोस्तों अगर हम जीव आत्मा की बात करें तो जीव आत्मा को समझाते समय मैंने कहा था कि जो जीव आत्मा है ये क्या है। जैसे समुद्र के अंदर काफ़ी गड़े रख दो, जब आप काफ़ी गड़े उसके अंदर रख दोगे समुद्र के अंदर, या गड़े बन जाए, अपने आप बन जाए या कोई बना दे, तो वो गड़े जो अंदर होने के कारण उसके अंदर भी जो है पानी घुस जाएगा गड़ों के अंदर। और जैसे जैसे गड़े अगर घूमेंगे समुद्र के अंदर तो उसके गड़े के अंदर गया हुआ पानी भी उसके साथ घूमेगा। दोस्तों इस चीज़ को समझाते हुए कबीर जी ने काफ़ी वाणियों का प्रयोग किया है। हमें हमारा मार्गदर्शक बने हैं, वो मार्गदर्शन किया है उन्होंने कि यह तन एक कच्चा कुंभ है, माही लियो हरिवास। उन्होंने ये भी करने के लिए कि जल माही कुंभ, कुंभ माही जल। दरअसल कबीर जी कहना चाहते हैं कि जल में कुंभ रख लो, जल में, समुद्र में कुंभ घड़े, जल में कुंभ, कुंभ माही जल, कुंभ में भी जल अपने आप आ जाएगा। और बाहर भीतर पानी, सर्वव्यापक रूप से होने से पानी उसके अंदर भी रहेगा गड़े के और बाहर भी रहेगा। क्योंकि समुद्र में जो पानी मौजूदा हर जगह मौजूदा रूप में है, लेकिन जो गड़े में पानी पड़ गया वो गड़े के साथ घूम सकता है। उतना उतना पानी जितना गड़े के अंतर्गत आ चुका है उतना उतना वो उसके साथ चलेगा। दोस्तों इससे मैंने एक और विशेष रूप से समझाया था कि जैसे आप कहीं बाहर गए हो और वहाँ आप कहीं सुनसान इलाके में चले गए हो, जंगल में चले गए हो, आप अपनी कार, अपनी गाड़ी पे गए हो और आपके जो गाड़ी है उसकी टायर की हवा जो है वो निकल जाती है, तो आप ये देखते हो कि अरे मेरी तो गाड़ी ख़राब होगी, हवा कम होगी, इसके अंदर तो हवा ख़त्म होगी। अब फिर आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन करते हो कि यार मेरी ऐसे गाड़ी ख़राब हो गई है, और वो पूछता है क्या हुआ, तो आप बताते मेरे टायर की हवा जो है वो निकल गई है, अब मेरी हेल्प करो, मुझे आके लेके जाओ अपनी गाड़ी में, यहाँ पहुँचो। तो वो मित्र आपसे कहता है अरे हवा तो इतनी चल रही है, इतनी तूफ़ान आ रहा है, क्योंकि जहाँ आप खड़े हो जंगल में वहाँ बहुत तूफ़ान आ रहा है और आपने ही बताया था बहुत तूफ़ान है, मैं फंस गया हूँ यहाँ, मुझे आके ले जाओ। और वो आपसे कहे कि इतना तूफ़ान आ रहा है, इतनी हवा चल रही है और टायर को भी हवा लगी रही होगी, तो टायर अपने आप चल जाना चाहिए क्योंकि हवा तो व्यापी रूप से चल रही है, उसके बाहर बिल्कुल हवा है। लेकिन आप उससे कहते हो कि नहीं ये हवा काम नहीं देगी, बेशक ये हवा वही है लेकिन ये काम विधिपूर्वक नहीं डली, ये काम नहीं करेगी, ठीक है, ये काम नहीं करेगी। उसको विधिपूर्वक ही जो टायर के साथ विधिपूर्वक डाली गई है हवा, वही हवा काम आएगी। तो ये हवा अब आपके टायर से निकल गई है क्योंकि वो निर्लेप रूप से थी, पूर्ण निर्लेप रूप से थी।
टायर के नुकसान हो जाने पे हवा को कोई दिक्कत नहीं आती, हवा आराम से निर्लेप रूप से तो अलग ही तो है, वो उससे बिल्कुल नहीं आ रही है और वो निकल गई है आपके टायर से। और जब वो टायर से निकल जाएगी तो वो व्यापी रूप से अपने वापस अवस्था में आ जाएगी। इसी तरह जिस तरह से पानी में गड़ा है और गड़े के अंदर भी पानी है, तो गड़े के कारण वो सम्मुख नहीं हो पा रहा। इसीलिए सम्मुख वो कैसे होएगा, जब वो गड़ा फूट जाएगा। गड़ा फूट जाएगा तो जैसे कबीर साहब जी ने इसका उदाहरण दिया, जल माही कुंभ और कुंभ माही जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही जल समानी। आत्मा अपने जीव आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में कब आती है, वो सम्मुख कब होती है परमात्मा के, जब बीच से गड़ा हट जाए। फूटा कुंभ जल ही जल माही समानी, ये तथ्य कहो ज्ञानी। ये बात कहो जो मूल बात है, बाकी बातों को छोड़ो।